नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे तप और सत्य की महिमा, क्रोध, काम आदि दोषों का वर्णन तथा नृशंस पुरुष के लक्षण। भीष्म जी बोले, विद्वान पुरुष कहते हैं कि इस संपूर्ण जगत का मूल कारण है तप। जिस मूर्ख ने कभी तप नहीं किया उसे अपने कर्मों में सफलता नहीं मिलती। प्रजापति ने तप से ही समस्त संसार की सृष्टि की है तथा ऋषियों ने तप से ही वेदों का ज्ञान प्राप्त किया है। विधाता ने जितने फल और मूल हैं उनको तथा अन्न को भी तप से ही उत्पन्न किया है। तपस्सिद्ध महात्मा पुरुष तीनों लोगों को प्रत्यक्ष देखते हैं। प्रत्येक साधन की जड़ तपस्या ही है। संसार में जो दुर्लभ वस्तु है वो भी तपस्या से सुलभ हो जाती है। शराबी, चोर, गर्भहत्यारा और गुरुपत्नी से समागम करने वाला पापी मनुष्य भी अच्छी तरह तपस्या करके ही पाप से छुटकारा पा सकता है। तपस्या के अनेकों स्वरूप हैं, पर उनमें निराहार रहने से बढ़कर कोई तप नहीं है। दान से बढ़कर कोई दुष्कर धर्म नहीं है। माता की सेवा से बड़ा कोई आश्रम नहीं है। तीनों वेदों के विद्वानों से श्रेष्ठ कोई मनुष्य नहीं है और संन्यास तो महान तप है। ऋषि, पीतर, देवता, मनुष्य तथा दूसरे जो चराचर जीव हैं वे सब तपस्या में ही लगे रहते हैं। तपस्या से ही सबको सिद्धि प्राप्त होती है। देवताओं को भी तपस्या से ही इतनी बड़ी महिमा मिली है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, ब्राह्मण, ऋषि, पीतर और देवता ये सब सत्य भाषण रूप धर्म की प्रशंसा करते हैं। अतः अब मैं सुनना चाहता हूँ कि सत्य क्या है, उसका लक्षण क्या है, उसकी प्राप्ति कैसे होती है तथा सत्य का पालन करने से कौन सा लाभ होता है। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, सत्पुरुष सदा ही सत्य रूप धर्म का पालन करते हैं। सत्य सनातन धर्म है। सत्य को ही आदर देना चाहिए क्योंकि सत्य ही जीव की परम गति है। सत्य ही धर्म, तप, योग और सनातन ब्रह्म है। सत्य ही परम यज्ञ है। सत्य पर ही सब कुछ टिका हुआ है। अब मैं तुम्हें क्रमशः सत्य के आचार, लक्षण और उसकी प्राप्ति का उपाय बतलाता हूँ, सुनो। संपूर्ण लोकों में सत्य के अतिरिक्त उसके 13 भेद माने गए हैं। सत्य, समता, दम, मत्सरता का भाव, क्षमा, लज्जा, तितिक्षा अर्थात सहनशीलता, दूसरों के दोष न देखना, त्याग, ध्यान, आर्यता अर्थात श्रेष्ठ आचरण, धैर्य, अहिंसा और दया ये सब सत्य के स्वरूप हैं। नित्य, अविनाशी और अविकारी होना ही सत्य का लक्षण है। किसी से भी विरोध नहीं करना ये योग कहा जाता है और इसी से सत्य की प्राप्ति होती है। राग, द्वेष तथा काम, क्रोध को मिटाकर अपने में तथा अपने प्रिय मित्र में तथा शत्रु में भी समान भाव रखना क्षमता है। किसी दूसरे की वस्तु की इच्छा न करना, सदा गंभीरता और धीरता रखना तथा निर्भय एवं रोगों से रहित रहना ये सब दम का लक्षण है। इसकी प्राप्ति ज्ञान से होती है। दान और धर्म के समय अपने मन को काबू में रखना, इसे विद्वान लोग मत्सरता का अभाव कहते हैं। सदा सत्य का पालन करने से ही मनुष्य मत्सरता का त्याग कर सकता है। सहने और न सहने योग्य प्रिय तथा अप्रिय वचन सुनकर भी जो क्षमा कर देता है वो सत्पुरुष माना जाता है। सत्य बोलने वालों में ही क्षमा का गुण आता है। जो बुद्धिमान भली भांति दूसरों का कल्याण करता है और मन में कभी खेद नहीं करता, जिसकी मन, वाणी सदा शांत रहती है, वो लज्जावान माना जाता है। यह लज्जा नामक गुण धर्म के आचरण से प्राप्त होता है। धर्म के लिए कष्ट सहना तितिक्षा अर्थात सहनशीलता कहलाती है। लोगों के सामने आदर्श उपस्थित करने के लिए इसका अवश्य पालन करना चाहिए। तितिक्षा की प्राप्ति धैर्य से होती है। आसक्ति और विषयों का जो त्याग है वही वास्तविक त्याग है। राग द्वेष से मुक्त हुए बिना त्याग की सिद्धि नहीं होती। जो मनुष्य अपने को प्रकट न करके आसक्ति रहित होकर प्रयत्नपूर्वक जीवों की भलाई का कार्य करता है उसके उस श्रेष्ठ आचरण का नाम ही आर्यता है। सुख या दुख प्राप्त होने पर मन में निर्विकार न होना धैर्य कहलाता है। जो अपनी उन्नति चाहता हो उस बुद्धिमान को सदा धैर्य धारण करना चाहिए। सदा क्षमा करे, सत्य बोले तथा हर्ष, भय और क्रोध का परित्याग कर दे। ऐसे आचरण वाले विद्वान पुरुष को धैर्य प्राप्त होता है। मन, वाणी तथा क्रिया से किसी भी प्राणी के साथ द्रोह न करना, सब पर अनुग्रह रखना, दान देना ये मनुष्यों का सनातन धर्म है। इस प्रकार पृथक पृथक बतलाए हुए उपर्युक्त सभी धर्म के ही सत्य के ही स्वरूप हैं। इनके द्वारा मनुष्य सत्य का ही सेवन करते और सत्य को ही बढ़ाते हैं। राजन, सत्य के गुणों का पार पाना असंभव है, इसलिए ब्राह्मण, पीतर और देवता की भी सत्य की ही प्रशंसा करते हैं। सत्य से बढ़कर
कोई धर्म नहीं है और झूठ से बढ़कर कोई पाप नहीं है। सत्य ही धर्म का आधार है, अतः सत्य का लोप नहीं करना चाहिए। सत्य से दान का, दक्षिणाओं सहित यज्ञ का, त्रिविध अग्नियों का, हवन का और धर्म निर्णय करने वाले वेदों का, स्वाध्याय का भी फल मिल जाता है। यदि एक और 1000 अश्वमेध यज्ञों का और दूसरी ओर सत्य का फल तराजू पर रखकर तौला जाए तो 1000 अश्वमेध यज्ञों की अपेक्षा सत्य का ही फल अधिक होगा। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, क्रोध, काम, शोक, मोह, विदित्सा, परासुता, लोभ, मात्सर्य, ईर्ष्या, निंदा, दोष, दृष्टि, क्रूरता और भय, ये दोष किससे उत्पन्न होते हैं, ये ठीक ठीक बताइए। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, तुम्हारे कहे हुए 13 दोष प्राणियों के अत्यंत प्रबल शत्रु हैं। ये मनुष्यों को सब ओर से घेरे रहते हैं। जो सावधान नहीं रहता उसे ये शत्रु बड़ी पीड़ा पहुंचाते हैं। मनुष्य को देखते ही ये भेड़ियों की तरह उस पर टूट पड़ते हैं और बलपूर्वक उसका नाश कर देते हैं। इन्हीं से सबको दुख मिलता है और इन्हीं की प्रेरणा से पाप कर्मों में प्रवृत्ति होती है। ये किससे उत्पन्न होते हैं, किस प्रकार बढ़ते हैं और किस प्रकार नष्ट होते हैं, ये सब बातें बता रहा हूँ। सबसे पहले क्रोध की उत्पत्ति बताता हूँ, एकाग्रचित होकर सुनो। क्रोध लोभ से उत्पन्न होता है और दूसरे में दोष देखने से बढ़ता है। क्षमा से उसका बढ़ाव रुक जाता है और धीरे धीरे उसी से दूर भी हो जाता है। काम की उत्पत्ति संकल्प से होती है, वो सेवन करने से बढ़ता है और आसक्ति रहित होकर सेवन छोड़ देने से तत्काल नष्ट हो जाता है। दूसरों के दोष देखने का नाम है असूया। ये क्रोध तथा लोभ से उत्पन्न होती है और सब प्राणियों पर दया, मन में वैराग्य तथा आत्म तत्व का ज्ञान होने से नष्ट हो जाती है। मोह उत्पन्न होता है ज्ञान से, वो पाप के अभ्यास से बढ़ता है और महात्मा पुरुषों के सत्संग से शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जब मनुष्य आत्मज्ञान के विरोधी शास्त्रों का अवलोकन करते हैं तो उन्हें नए नए कर्म आरंभ करने की इच्छा होती है, किंतु तत्व ज्ञान होने पर उसकी निवृत्ति हो जाती है। जिस पर प्रेम हो उसके वियोग से शोक होता है, किंतु जब मनुष्य ये समझ ले कि शोक व्यर्थ है, इससे कोई लाभ नहीं है, तो तुरंत उसकी शांति हो जाती है। पराशुता अर्थात कठोर कर्म करने में प्रवृत्ति हो क्रोध, लोभ और अभ्यास के कारण तथा उसकी निवृत्ति होती है। सब प्राणियों पर दया करने और मन में वैराग्य होने से, सत्य का त्याग और दुष्टों का साथ करने से मात्सर्य दोष की उत्पत्ति होती है तथा सत्पुरुषों की सेवा में रहने से उसकी निवृत्ति हो जाती है। अपने उत्तम कुल, अधिक जानकारी और ऐश्वर्य का अभिमान होने से मनुष्य पर मत सवार हो जाता है, किंतु इनकी असलियत समझ में आ जाने से वो तुरंत उतर जाता है। मन में काम न होने और दूसरों की हंसी खुशी देखने से ईर्ष्या पैदा होती है तथा विवेकशील बुद्धि के द्वारा उसका नाश होता है। समाज से भ्रष्ट हुए नीच मनुष्यों के द्वेषपूर्ण तथा अप्रामाणिक वचनों को सुनकर भ्रम में पड़ जाने से निंदा करने की आदत होती है, किंतु अच्छे लोगों के बर्ताव पर दृष्टि डालने से वो मिट जाती है। जो लोग अपनी बुराई करने वाले बलवान मनुष्य से बदला लेने में असमर्थ होते हैं, उनके हृदय में बड़ी प्रबल असूया पैदा होती है, किंतु दया का भाव जागृत होने से उसकी निवृत्ति हो जाती है। हमेशा कृपण मनुष्यों को देखने से अपने में भी कृपणता आ जाती है, परंतु जब मनुष्य धर्म में स्थित होकर उसके दोष को समझ लेता है तो वो अपने आप शांत हो जाती है। प्राणियों का भोगों के प्रति जो लोभ देखा जाता है वो ज्ञान के ही कारण है। भोगों की क्षण भंगुरता को देखने और जानने से उसकी निवृत्ति हो जाती है। शांति धारण करने से उपर्युक्त सभी दोष जीत लिए जाते हैं। धृतराष्ट्र के पुत्रों में ये 13 दोष मौजूद थे और तुम सत्य को ग्रहण करना चाहते हो, इसलिए श्रेष्ठ पुरुषों की सेवा करके तुमने इन सब पर विजय प्राप्त की है। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, साधु पुरुषों के दर्शन और सेवन से मैं इस बात को जानता हूँ कि कोमलतापूर्ण वर्ताव कैसे किया जाता है, परंतु नृशंस मनुष्य और उनके क्रूर कर्मों का मुझे बिल्कुल ज्ञान नहीं है। नृशंस पुरुष इस लोक और परलोक में भी शोक की अग्नि से जलता रहता है, इसलिए आप मुझे नृशंस मनुष्य और उसके कर्म का परिचय दीजिए। भीष्म जी ने कहा, राजन, नृशंस मनुष्य के मन में बड़ी घृणित इच्छाएं रहती है। वो हिंसा प्रधान कर्मों का आरंभ करना चाहता है, स्वयं तो दूसरों की निंदा करता है और दूसरे उसकी निंदा करते हैं। यदि उसकी इच्छा अनुसार काम नहीं हुआ तो वो अपने को वंचित समझता है, दिए हुए दान का बारंबार बखान करता है तथा बेईमानी, नीचता, धोखेबाजी और शठता करने में कभी नहीं चूकता। भोग्य वस्तु का अकेले उपभोग करता है, उसे अपने आश्रितों को नहीं देता। अभिमानी और विषयासक्त होता है, व्यर्थ ही डिंगाका करता है, उस सब के प्रति संदेह रखता और वंचना किया करता है। अपने वर्ग में रहने वालों की प्रशंसा करता है और द्वेषवश आश्रमों पर लांछन लगाया करता है, उसमें वर्ण संकरता का दोष होता है। नृशंस कर्म करने वाला मनुष्य सदा हिंसा के लिए घूमता फिरता है, गुण अवगुण को समान समझता है, झूठ अधिक बोलता है तथा बहुत ही लालची और संकुचित हृदय होता है। वो धर्मात्मा और गुणवान मनुष्यों को ही
पापी समझता है और अपने स्वभाव के अनुसार किसी पर भी विश्वास नहीं करता। जहाँ दूसरों की बदनामी होती हो वहाँ उनके गुप्त दोषों को भी प्रकट कर देता है और अपने तथा दूसरों के अपराध बराबर होने पर भी वो आजीविका के लिए दूसरे का ही सर्वनाश करता है। जो उसका उपकार करता है उसको वो अपने जाल में फंसा हुआ समझता है और उपकारी को भी यदि कभी धन देता है तो उसके लिए बहुत दिनों तक पश्चाताप करता रहता है। जो मनुष्य दूसरों के देखते रहने पर भी उत्तम भोजन की सामग्री अकेले खा लेता है उसको भी नृशंस ही कहना चाहिए। जो पहले ब्राह्मण को देकर पीछे अपने बंधु बांधवों के साथ स्वयं भोजन करता है वो इस लोक में सुखी होता है और मरने के बाद स्वर्ग में जाता है। युधिष्ठिर, तुम्हारे पूछने के अनुसार ये नृशंस पुरुषों का लक्षण मैंने बतला दिया है। समझदार मनुष्य को चाहिए कि नृशंस से सदा बचकर रहे। धन्यवाद।